पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाएँ, बहनें भाई बहन, हमारे वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, हमारे बीच में बैठे हुए शांति कुंज, हमारे विश्वविद्यालय और ब्रह्मोत्सव के सभी कार्यकर्तागण, बाहर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाई बहन। गीता का जो पावन प्रसंग चल रहा है, इसमें भगवान ने शुरू के 6 अध्याय में कर्मयोग की चर्चा की। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग भक्ति का ज्ञान विज्ञान बताया। 8वें अध्याय में उन्होंने कहा अक्षर ब्रह्म क्या होता है, अक्षर ब्रह्म के बारे में तुमको बताता हूँ। 9वें अध्याय में वो अध्यात्म को गुह्य मानते हुए गुह्य विज्ञान राजगुह्य विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। 10वें अध्याय में वो विभूति योग के बारे में चर्चा करते हैं। अपनी विभूतियाँ कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी हैं, भगवान किन किन रूपों में, क्यों बताते हैं कि भगवान चाहते हैं कि इन विभूतियों के माध्यम से मेरा चिंतन कर लें। अगर मान लो मेरे विराट रूप की समझ नहीं आती तो मेरे इस रूप को सब देख लें। 11वें अध्याय में भगवान जैसा पहले दिन बताया था, अपना विराट रूप दिखाते हैं। अपना विराट रूप दिखा करके बताते हैं कि मैं ये हूँ, तो मुझे समझने की कोशिश कर। तो मुझे मात्र श्री कृष्ण मान रहा है, मात्र ये मान रहा है कि मैं तेरा मित्र हूँ, सखा हूँ, तू मेरे को समझ नहीं पा रहा। महाकाल हूँ, काल को क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ महाकाल। मैं इतनी बड़ी महाशक्ति हूँ कि तुझे समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है, समझने का प्रयास कर। और 11वें अध्याय का जो भक्त का प्रकरण है बहुत सुंदर है। 11वें अध्याय के माध्यम से हमें पता चलता है वास्तव में कि भगवान का स्वरूप क्या है। और भगवान चाहे राम हो, धनुष बाण के हाथ में हो, चाहे वो चतुर्भुजधारी हो, और चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, इस रूप में भगवान अपने स्वरूप की कल्पना कराते हैं। ये मेरा स्वरूप ये है। 12वें अध्याय में भगवान भक्ति की बात कर रहे हैं और भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में समझा रहे हैं। इसके बाद के 6 अध्याय में ज्ञान योग की चर्चा है। सही अर्थों में गीता अध्याय बाय अध्याय मैच्योर होती चली जाती है और एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो अप्रासंगिक हो, बिल्कुल सही, एक एक जगह अपनी जगह सही लगा। गीता उठाएंगे, गीता का 12वें अध्याय का 5वां श्लोक पूरा कर चुके थे कल, 6ठा श्लोक थे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। यहाँ थोड़ा उन्होंने छोड़ दिया, अगले श्लोक में बात कह रहे हैं उनको, हे अर्जुन तेषाम अहम, उनको मैं समुद्धरता, मैं उनका उद्धार कर देता हूं। कहां से? मृत्यु संसार सागरात। ये जो संसार है मृत्यु का सागर है। संसार में हर कुछ मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो कुछ भी आया है वो विनाशशील है। ये धरती, ये पहाड़, समुद्र, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारा पद, तुम्हारा यश, ये सब मरणशील है, विनाशशील है। तो मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार समुद्र से मैं उद्धार करता हूं। भवामी नचिरात पार्थ, किनका किनका उद्धार करता हूं? हे अर्जुन, जो मुझ में चित्त लगाते हैं। नचिरात का मतलब है न चिरात, नॉट ए सिंगल सेकंड्स डिले, बिना किसी डिले के, शीघ्र ही, तुरंत, नचिरात। जैसे ही उन्होंने मुझे समर्पण किया मैं उनको उद्धार कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूं, योग क्षेमम वहाम्यहम। मैं योग क्षेम अपने शिष्य का, अपने भक्त का अपने ऊपर ले लेता हूं, मैं उद्धार कर देता हूं। मृत्यु संसार मैया वेशित चेतसम, कौन कौन? जिनका चित्त मेरे में आविष्ट है, संसार में आविष्ट है उनका नहीं, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जिनका चित्त और चीज में लगा हुआ है, भौतिक सुखों में लगा हुआ है, लौकिक सुखों में लगा है, पद में लगा है, अहंकार की पूर्ति में लगा है, उनका नहीं, मेरे में चित्त लगाने वालों का मैं उद्धार कर देता हूं। इसका फिर पीक लाते हैं वो 8वें श्लोक। ये एक्चुअली पूरे 12वें अध्याय का सार है जो 8वां श्लोक है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो मेरे में ही मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा। ना हमारा मन लगता है, ना हमारी बुद्धि लगती है। मन भावनाओं और कल्पनाओं का खेल, बुद्धि विचारणाओं का खेल।
हमारी बुद्धि और मन को भगवान किस में कर रहे हैं? तू मेरे में लगा। निवेश का मतलब होता है लगाना, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स लेते हैं ना अपन, बॉन्ड्स लिए या शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? शेयर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट किस में करें? परमात्मा में। इन्वेस्टमेंट, लौकिक इन्वेस्टमेंट की तुलना में परमात्मा में इन्वेस्टमेंट क्यों लाभकारी है? निविशेषसि मय्येव, तो मेरे अंदर निवास करेगा, अत ऊर्ध्वं न संशय। उसके बाद तू क्या करेगा? तू मेरे अलावा कहीं नहीं जाएगा, तू मुझ में ही निवास करेगा, तू मेरे अंदर ही बैठेगा। ऊर्ध्वम उपरांत, बाद में, मई यानी मुझ में, निविशेषसि निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। भगवान के मुंह से निकली बात है, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं कि मेरे में मन को लगा दिया, मेरे में बुद्धि को लगा दिया, तो उसके बाद तो मेरे में ही निवास करेगा। परमात्मा में निवास करने लगे, इसका मतलब 24 घंटे परमात्मा ही ध्यान में बना रहे। परमात्मा में निवास करना मतलब परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के अनुभूतियों के प्रकाश में, परमात्मा का स्वरूप ही हमारे दिमाग में रहे और कुछ नहीं। परमात्मा कोई सा भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, गुरु भी हो सकते हैं, सूर्य भगवान भी हो सकते हैं, उनके गुण भी हो सकते हैं, आदर्श भी हो सकते हैं, सत्प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं। ये है परमात्मा का स्वरूप। धर्म और अध्यात्म में एक ही बात है, यदि हम शुभ कर्म करेंगे तो शुभ परिणाम मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ परिणाम मिलेगा। धर्म और अध्यात्म सभी जगह अध्यात्म का मर्म यह है, शुभ करोगे तो शुभ मिलेगा। कभी कभी हमें याद आता है ना, अपनी माँ की बात याद आती है, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? ताकि शुभ शुभ मिलेगा, और अशुभ अशुभ बोलोगे तो अशुभ अशुभ मिलेगा। तो किसी के बारे में अशुभ क्यों बोलना? शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ कर्म करो। शुभ शुभ कर्म करो तो अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, शुभ परिणाम मिलेंगे। शुभ कर्म करना श्रेष्ठ है, पर जरूरी नहीं कि इससे हम आध्यात्मिक हो जाए। क्यों? उनके पीछे तरीका, उद्देश्य क्या है? शुभ कर्म किस लिए कर रहे हैं? आप साधना कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचा रहे हैं छाती फुला करके। ये क्या है? शुभ कर्म के साथ जुड़ा हुआ स्वार्थ। उसके साथ लक्ष्य क्या है? उसके साथ उद्देश्य क्या है? लेकिन यदि शुभ कर्म हम सकाम कर रहे हैं, हमारा नाम लगना चाहिए, आपको 11,001 देंगे, तो इस देश में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने ये कहा कि 11,001 अगर देने से मेरा नाम लगेगा और मेरा नाम आप प्रसिद्ध कर देंगे तो फिर मैं आपको 10,999 रुपये दूंगा, 1-2 रुपये कम दूंगा आपको। ऐसे भी लोग हैं इस देश में। नाम नहीं चाहिए, बिना नाम की कामना के काम करने वाले ढेर सारे लोग। न जाने कितने लोग हैं मित्रों जो अपनी पैसे तिरुपति में चढ़ा देते हैं, हुंडी पे चढ़ा देते हैं, बालाजी में चढ़ा देते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उनको नाम की कामना नहीं है, उनको यह है कि जो हमारे पास जो करोड़ों रुपए जो धन पड़ा है, सकाम भाव से चढ़ाते हैं। करोड़ों रुपए जो पड़ा हुआ है, उसमें से यदि हमने 2 करोड़ भगवान को दे दिए तो हो सकता है भगवान हमारे इसको भी, सबको ब्लैक को व्हाइट कर देंगे। जो पड़ा हुआ ब्लैक है ना, ये भी व्हाइट हो जाएगा। ब्लैक यानी नंबर 2 की कमाई, व्हाइट यानी नंबर 1 की कमाई। तो भगवान आपको 2 करोड़ दे दिया, आपकी हुंडी में चढ़ गई। सबसे ज्यादा रिच गॉड हमारे देश में अगर कोई है, सबसे ज्यादा संपन्न भगवान अगर कोई है, तो वह है तिरुपति के। तिरुपति करोड़ों रुपए का सोना चढ़ता है, पैसे चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? सकाम भाव से दिया गया दान। ढेर सारे मंदिरों में लोग पैसे देते हैं, बार बार हमें भी पैसा मिलता है, हमें भी दान मिलता है। दान के साथ साथ नाम की कामना सबको रहती है। वैसा नाम जरूर आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं। शक्तिपीठ पे जाओ तो ढेर सारे नाम लगे हुए। गुरुदेव कहते थे, बेटा शांति कुंज में जिसने दिया है उसके हर एक से 1-1 ईंट रखवा दो, पर नाम किसी का मत लगे, नाम किसी का मत लगे, सबसे 1-1 ईंट लगवा दो। बाद में फिर प्रेशर पड़ा तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा ऐसा करो, कीर्ति स्तंभ बना दो, कीर्ति स्तंभ बना दो, सबके नाम लगा दो। कैसे बनाना? गुरुदेव ने डिजाइन बनाई, और डिजाइन बना करके प्रवचन पंडाल जो है एंटर करते हैं ना, वहां के उसके बाईं तरफ है। कोई देखने जाता है उसको? कोई नहीं देखने। अपनी जाते हैं तो कोई जाता है? कोई नहीं जाता। मतलब जिसका नाम लिखा है उसको भी नहीं मालूम होगा कि मेरा नाम लिखा हुआ है। पर गुरुदेव ने कहा कि चलो चिन्ह पूजा कर दो, कम से कम कुछ की इच्छा पूरी हो जाए। परंतु हर आने वाला आदमी सोचता है, गरीब से गरीब आदमी सोचता है, मेरी भी 1 ईंट इसमें लगेगी। भले ही मैंने 1 रुपया दिया हो, भले ही मैंने 6 रुपये दिया हो। ये जो सकाम भाव से जो करते हैं, उनका उद्देश्य पावन नहीं होने के कारण उस शुभ कर्म में अशुभ चीज जुड़ जाती है।
हम किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं? यदि हमने ऐसा सकाम काम किया, अनुष्ठान भी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? स्वास्थ्य ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो पुण्य नहीं मिलेगा। फिर उसका पुण्य किस में चला जाएगा? सारा स्वास्थ्य ठीक होने में चला जाएगा, तो और जो आध्यात्मिक कोई सिद्धि होती वो नहीं मिलेगी। संस्कार शमन नहीं होगा, चित्त नहीं धुलेगा। संस्कारों को धोना है, चित्त का शमन करना है, चंचल चित्त को स्थिर बनाना है, एकाग्र बनाना है, ममता को धोना है। संस्कारवश संसार में जो भटकती है उसको हटाने के लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, निष्काम भक्ति। जो ममता बार बार हमको खींच खींच के बुलाती है, उसको हटाना है तो निष्काम भक्ति करनी पड़ेगी। यश की चाह, धन की चाह न रहे, ऐसी स्थिति बड़ी मुश्किल है। तो भगवान क्या कहते हैं? मुझे वे पाते हैं जो पूरी तरह मुझ में मिल जाते हैं, निष्काम भाव से मुझ में मिल जाए। उनका मन और कहीं नहीं लगा होना चाहिए, मुझ में लगा होना चाहिए। भगवान, जैसे मैंने कल कहा था, बड़े पजेसिव है। भगवान नहीं चाहते कहीं और इधर उधर जाए। क्यों? हमारा भक्त भोला है, भटक जाएगा। इधर गया तो उसको आकर्षण ले जाएंगे, उधर गया तो कोई दुनिया भर की चीजों में गिर गिर के पतन की ओर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए पतन से बचाने के लिए कह रहे हैं, तू मेरे में रहेगा, उसके ढेर सारा काम कर, फिर कोई दिक्कत नहीं। यदि हमें विराट को पाना है, विराट से साक्षात्कार करना है, तो मन को सांसारिकता से उबारना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि तुम लोग जाओ कमाओ मत। अभी कल 21 लड़कों का 17 लोगों का नाम लगा है ना, सिलेक्शन हो गया, बड़े खुश सब हमारे पास आए थे, हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन, बड़ी अच्छी बात है भाई। पैसा कमाओगे नहीं, खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? दुनिया में जीना जरूरी, पर सांसारिकता में मत उलझो। संसार में रहो, पर संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। वो है ना, वो गीत है पूरा। कमल का फूल रहता है, लिप्त नहीं होता, उसको निकालो, पानी की बूंद सब गिर जाती, टप टप सब गिर जाती, उसमें लिप्त नहीं होता। कीचड़ से निकलता है, कीचड़ में भी लिप्त नहीं होता। पानी में निकलता, पानी में लिप्त नहीं होता। संसार में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, इस तरह से लिप्त मत हो। संसार में आते ही माया व्याप लेती है। जैसे संसार में आए, माया ने अपना जाल डाला और पकड़ लिया चारों तरफ से। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर ढेर सारी प्रक्रिया होती है, जिसको धोने में सारा जीवन लग जाता है। शुभ अशुभ के आप लोगों को कल्याण करिए, आप कोई अच्छा काम करिए, लोगों का कल्याण करिए, पर अहम का भाव मत रखिए। हम सब समाज सेवी हैं, हम समाज सेवा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। समाज सेवी तो हो, मैं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, ढेर सारी औपचारिकताओं को मैंने फेस किया है। भाई साहब ने ये किया है, भाई साहब ने ये किया। कम से कम 50 लोगों में, जो अध्यक्षता करता हूँ कि कई कार्यक्रमों में, तो मुझे 50 लोगों की तारीफ सुनने के बाद फिर मेरा प्रवचन का, भाषण का मौका आता है। कई बार मुझे लगता है कि ये सब के सब, और वो आते हैं, छाती फुलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मेरे साथ खिंचवाते हैं, फिर माला पहनते हैं, माला पहनने के बाद फिर देखते हैं चारों तरफ, फिर उसके नीचे उतर जाते हैं। क्यों दिए? 5,001 रुपया दिया था भाई साहब ने, 10,001 रुपया दिया था, या कोई ऐसा काम किया था। अरे ठीक है, प्रशंसा होनी चाहिए अच्छे कामों की, पर जब वो आप कर रहे हैं तो उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। उससे आपकी प्रशंसा हो गई, फोटो खींच गया, बस उस पुण्य उसमें चला गया, पूरा के पूरा पुण्य उसमें चला गया। संस्कारों को धोने में और चित्त को धोने में नहीं जाएगा। इसलिए ये मत मानना कि तुमने कुछ कर दिया तो उससे कुछ मिलेगा तुमको। शुभ अशुभ के काम में दायरे को लांघ पाना और परमात्मा की कक्षा में जा पाना किसी के बूते की बात नहीं है। इसलिए क्या करें? हम भक्ति योग, निष्काम भक्ति योग करना सीखें। आद्य शंकराचार्य कर्म की अवहेलना करते हैं। वो कहते हैं कर्म करना जरूरी नहीं है, निष्कर्म भाव, परंतु निष्कर्म भाव की बात करते हैं, निकम्मेपन की बात नहीं करते। वो कहते हैं ऐसे कर्म करो कि युग युग तक याद करे, ऐसे कर्म करो। वो निष्कर्म भाव की बात करते हैं, कर्म के भाव को बदलने की बात करते हैं। कर्म का भाव बदल दो, कर्म में स्वार्थ न हो, कर्म में आसक्ति न हो। ये याद करो कि आत्मा करता नहीं है। बार बार ये सोचो, ये आत्मा करता नहीं है, कौन कर रहा है? वो करवा रहा है। आद्य शंकराचार्य बहुत बड़े ज्ञानी थे, पर ज्ञानी से बड़े भक्त थे। कई बार लोग उनका हवाला देते हैं, कहते हैं कि साहब आद्य शंकराचार्य जो हैं वो तो कहते हैं कि काम मत करो। तो आद्य शंकराचार्य में मलुकदास में अंतर है। मलुकदास क्या क्या कहें मालूम? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता, खिलाएगा प्रेम से, मस्त रहो, कोई चिंता की बात नहीं, पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, वो खिलाएगा। अब यही अगर भाव मन में रहेगा तो फिर तुम शंकर को और मलुकदास को एक साथ रख दोगे। शंकर कह रहे हैं कर्म करो, पर ये मत सोचो कि तुम कर्म कर रहे हो। आत्मा करता नहीं है, कौन करता है? वो परमात्मा है, परमात्मा करा रहा है। यह बात नहीं, मेरेपन का अभिमान छोड़ के कर्म करो। भक्त कहता है, अब इनके
ज्ञानी ज्ञानी के बाद भक्त कहता है कर्म करेंगे पर केवल एक काम के लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। कर्म करेंगे पर भगवान के लिए करेंगे, दिव्य कर्मी बनेंगे, डिवाइन वर्कर, दिव्य कर्म करेंगे। भगवान के लिए जो करता है उसका काम अपने आप सत्ता चला जाता है। अगर आप किसी चीज के लिए कर रहे हैं कि हमारे घर में शांति हो, तो भगवान का काम करो ना, भगवान आपका काम करेंगे। गुरुदेव ने प्रवचन में कितनी बार कहा है, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा। शंकर कहते हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं, कर्म तो हो रहे हैं पर तुम जो है उसमें बार बार अहम लगा देते हो। भक्त कहता है कि हम कर रहे हैं, भक्त नहीं कहता, भक्त कहता है कि कर रहा है भगवान और हम उसी के लिए कर रहे हैं। भले उसका ज्ञान उस स्तर का ना हो, पर भक्त अगर कम पढ़ा लिखा भी है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है मान लो, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। वो अगर उसने संस्कृत और व्याकरण नहीं पढ़ी तो भी चिंता की बात नहीं। क्यों? उसका समर्पण सारा भगवान को। एक भक्त था, डाकू भक्त, कथा सुना है उसकी? डाकू भक्त की कथा बहुत सुंदर कथा है। डाकू भक्त कैसा था? उसने सुना एक घर में चोरी करने गया, डाका डालने गया। डाका डालने उसका काम था। डाका डालते डालते उसने देखा कि पंडित जी की आवाज आ रही है बड़ी मधुर। एक सुंदर से राजकुमार चले आ रहे हैं, कदम का पेड़ है, सुंदर यमुना का किनारा है, नदी के तट पर बांसुरी बजा रहे हैं। और वो करीब आधे घंटे तक इसका वर्णन करते रहे। उन्होंने गहने क्या पहन रखे हैं, सोने के गहने पहन रखे हैं, क्या नक्श सुंदर हैं। तो उसका ध्यान गया कि मैं तो क्या ये 1,500 रुपए के लिए चक्कर में पड़ रहा हूं। अरे असली तो दोनों राजकुमार, इन दोनों को पकड़ना चाहिए, किडनैप इनको करना चाहिए। पढ़ा लिखा था नहीं, उसको नहीं मालूम था कि क्या होता है। तो उसने सुनता रहा बोले पंडित जी की कथा बड़ी जोरदार है। कथा समाप्त होने का वेट करता रहा, कथा समाप्त हो जाए। कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी ने सारा चढ़ावा समेटा और पंडित जी के पीछे पीछे उसने चलना चालू किया। पंडित जी महाराज, जैसे जंगल आया वैसे पंडित जी महाराज बोले तू ले ले, सारा ले ले, पर मुझे मत। हाथ में लाठी, यहाँ पे तलवार लटकी हुई, तो चेहरे में अच्छी बड़ी बड़ी मूछें हो तो उसके जैसी, डाकू जैसे। तो डाकू की मूछें देख करके सोचते कि पंडित जी का सारा तत्वज्ञान हवा हो गया। उन्होंने कहा भैया तू सब ले ले। बोले नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आपसे नहीं चाहिए, आप तो हमें पता बता दो, आपकी पोथी में लिखा है क्या वो कहाँ रहते हैं वो दोनों राजकुमार जिनके बारे में आप कह रहे थे कि वो सोने के कुंडल पहने हैं और गले में? कौन? भगवान कृष्ण और बलराम। कृष्ण और बलराम को पता पूछ रहा है। आपके पास पता हो तो पता बता दीजिए। अरे भैया हमारे पास यहाँ पता नहीं है, हमको नहीं मालूम, हम तो कथा सुना रहे थे। तो बोले लाठी देखी है? पता नहीं बताएगा, मैं देख लूंगा तेरे को। तो फिर उसको पंडित को समझ में आ गया कि ये पढ़ा लिखा है नहीं, हमारी हालत खराब कर देगा पीट पीट के, और भगवान यहाँ बचाने के लिए आएंगे नहीं। क्योंकि हमने जीवन में कभी हमने खुद नहीं देखा भगवान कृष्ण को बलराम को, तो ये क्या देख पाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, जहां हम रुके हुए वहां चलो, वहां चल के हमको 4-5 पोथी पढ़नी पड़ेंगी, उसमें पता मिल जाएगा उनका। फिर आए, नाटक किया, उन्होंने 4-5 पोथी पलटी। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, जहां वो रहते हैं वो उत्तर की दिशा में रहते हैं, जहां वो रहते हैं वो यमुना बहती है, यमुना के किनारे कदम का पेड़ है, खूब सारे सुंदर से वृक्ष हैं चारों तरफ, सुंदर सी हवा बहती है, वो बांसुरी बजाते हुए आते हैं, बड़ी आभा उनके चारों तरफ, प्रकाश का वातावरण, जैसे श्रीमद् भागवत में लिखा है वही वर्णन उन्होंने सुना दिया। उन्होंने कहा तो सीधे चले जाऊं उत्तर में? बोला हाँ सीधे उत्तर में चले जाओ। फिर उन्होंने पंडित पूछा फिर वापस तो नहीं आओगे? बोले महाराज अगर मुझे दर्शन हो गए तो मैं आपको भी दर्शन कराऊंगा, आप यहीं रहना। अब पंडित जी ने सोचा मुझे दर्शन कराएगा, इसको कहाँ दर्शन हो जाएंगे? और पंडित जी कथा कर रहे थे, वहीं रहे। डाकू चला गया, उन्होंने चैन की सांस लेके चलो कम से कम चला गया, और दक्षिणा भी छोड़ गया कि वो जब गहने मिल जाएंगे तो फिर इन दक्षिणा का क्या करूंगा, तुम रखो अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए। वहां की चोरी की चीजें भी छोड़ दी, डाकू के पंडित जी के पास से कुछ लिया भी नहीं, निष्काम भाव से वो दोनों के पीछे पड़ गया, राजकुमार के पीछे। कौन? कृष्ण और बलराम के पीछे। अब गया वो सीधे चला जा रहा है, थक गया, बुरी तरह से थक गया। रास्ते में कहीं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक वो दोनों नहीं मिल जाते, जब वो दोनों मिल जाएंगे तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा, कितना पैसा होगा मेरे पास, लाखों के गहने होंगे, करोड़ों के गहने होंगे। जाकर के देखा तो जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ करके सो गया। नींद जब खुली उसकी तो मुरली की तान से नींद खुली उसकी। भगवान भी तो कितने भक्तवत्सल हैं। भगवान उस डाकू की स्थिति देख करके कुछ खाया नहीं है उसने, क्या किसको ढूंढने निकला? हमको ढूंढने निकला है। तो उसने जैसे उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि 2 राजकुमार चले आ रहे हैं, इधर से एक नदी बह रही है। तो मैं यहीं गिर गया था कि आके, वो गिरा वहां नहीं था, पर भगवान ने योग माया से उसको वहां पहुंचा दिया। यही वृंदावन होना चाहिए, यही वृंदावन होना चाहिए।
और जिसके बारे में उन्होंने कहा था, कदम की पेड़ पे चढ़ गया, फिर वो वहां से देखने लगा कहाँ से आ रही है, बड़ी सुंदर से आभा मंडल लाइट, जैसे 3-4 लाइट जल रही ना, ऐसी लाइट ढेर सारी जल रही, और उसी के बीच में से निकल के दो आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। नीचे उतरे, अरे सुनो बच्चों, ये तुम्हारे काम के नहीं है, सब निकालो गहने, चलो। तो बोले इसका क्या करोगे तुम? तो बोले कि मैं इनको बेचूंगा और बहुत सारा पैसा दूंगा, और अगर हम नहीं दें तो बोले मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। जबरदस्ती छीनने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसको ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो। कृष्ण भगवान का जैसे उसने हाथ पकड़ा, वो करंट लगा, न जाने कितनी दूर जाके गिरा वो, और जब गिरा और जब होश आया तो वो बदल गया था। उसने देखा कि उसने कहा तो कोई असाधारण जीव। दोनों मुस्कुरा रहे थे, पास सामने खड़े थे। बोले भाई तुम दोनों तो बड़े जोरदार हो, तुम दोनों, मेरे तो सारी शक्ति एक तरफ और तुम्हारी दोनों की शक्ति एक तरफ। तो उन्होंने कहा ये ले जाओ, तुम हमने सब खोल के रख रहे हैं, तुम ये ले जाओ। तो बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ कि अगर मुझे आज दे दोगे तो कल फिर अपने माता पिता से लाके और थोड़े से और दे दोगे मुझे? 2-3 बार मिल जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा, फिर नहीं आऊंगा। बदल तो गया था, परंतु लालच था मन में थोड़ा सा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान ने उन्होंने सब दे दिए। उन्होंने कहा हाँ ले जाओ, कल आओगे तो फिर हम तुमको और थोड़े से ला करके देंगे। कल मैं आऊँ फिर से? बोले हाँ ना। वापस चला तो योग बल से वो वापस पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी, योग बल किसका? भगवान कृष्ण का, उसका नहीं था, योग बल भगवान कृष्ण का। वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने कहा पंडित देखा इतने सारे गहने लाया हूं मैं। अरे ये क्या है? ये तो हमने सुना भर था केवल, और ये तो सबके सब ले आया। बोले कहां से लेके आया? बोले वो दो बालक थे, एक छोटा था एक बड़ा था, एक नीले रंग का था, एक थोड़ा सा बड़ा था, लंबा सा, ऐसा बिल्कुल ऊंची काठी का। तो बोले कहां मिले? वही बोले वृंदावन, वही नदी, वही किनारा, यमुना किनारे, कदम का पेड़। अरे तो भाई तुम्हें दिखे? बोले हाँ दिखे, और ये लेके आए हूं, तुम देख लो। अब बोले अच्छा चलो 1 मिनट चलते। सुनार के पास गए। बोले भाई सोने के जेवर वेवर कितने की लागत? कम से कम 1 करोड़ रुपए के बराबर। उन्होंने कहा हे भगवान, तो वास्तव में भगवान कैसे ले आए? उन्होंने कहा सब बंद करके रख लो, एक बार क्या मुझे दिखा सकते हो झलक? तो अब ये बोले चलो मेरे साथ चलो। पंडित जी के मन में लालच गहने का नहीं था, पंडित जी के मन में था कि दर्शन तो हो जाए एक बार। भाई मैं इतने दिन से कथा कह रहा हूं, पर आज तक मुझे कभी अनुभूति नहीं हुई भगवान की। हजारों लाखों कथावाचक हैं, पर उनको कभी अनुभूति नहीं हुई। बड़े दुखद, बड़ी वैसी स्थिति में जीते हैं, बड़ी कुंठित मनस्थिति में जीते हैं। सारा जीवन चला जाता है कथा कहते कहते, पर सारा मन जो है वो चढ़ावे में रहता है। कितना चढ़ावा आया है, और सारा का सारा कितनी कथा की गई। एक हमारे, मैं भी कथा पूरी नहीं की, मैंने डाकू भगत की पूरी करूंगा। एक यहाँ मुजफ्फरनगर में दिल्ली के एक बड़े संत जो जिनके सबको विज्ञापन आते हैं, महाराज श्री जी महाराज इतने सारे आते हैं, जिनके प्रवचन भी आते हैं ढेर सारे। एक तो हमारे गुरुदेव का वांग्मय सामने रख के पढ़ के सुनाते हैं, पूरा के पूरा सारे वांग्मय लेकर वांग्मय पढ़ के सुनाते हैं। वो आए मुजफ्फरनगर में, और आए तो उन्होंने मुजफ्फरनगर में कथा चालू की। कथा चालू करने के बाद उनका भक्त आया कि महाराज वो 10 लाख में कथा तय हुई थी कि 10 लाख अपने को देंगे, अभी तक ये लोग केवल 2 लाख अरेंज कर पाए, तो क्या करें? तो उठ गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ के भक्तों में श्रद्धा नहीं है, यहाँ के भक्तों में बल नहीं है कि हमें रोक सके, हम जा रहे हैं उठ के। अच्छा चल दिए उठ के। सारे के सारे शेर बैठे हुए कि भाई क्या हो गया? इसने कान में आके बोला, तो उससे पूछा भी क्या बात है? बोले तुमसे कहा तो था 8 लाख और अरेंज करके रखना, 8 लाख क्यों नहीं अरेंज की तुम्हें? 10 लाख से कम में नहीं आते महाराज जी। अरे भगवान, सारा जीवन तुम्हारा दुविधा में बीत गया, सारा जीवन इसी बटोरने में बीत गया। बाद में लोगों ने फिर संकल्प लिया कि कभी इन महाराज को नहीं बुलाएंगे, इन महाराज को नहीं बुलाएंगे। उनका बायकॉट कर दिया पूरे नगर ने। पूरे नगर में काफी पैसे वाले लोग रहते हैं। उन्होंने फिर शांति को संपर्क किया, और प्रज्ञा पुराण की कथा हमारे यहाँ से हुई वहां पर। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि मन में जो कथाकार के जो भाव है वो एक ही है कि किसी तरह से पैसा मिल जाए, बस भगवान की भक्ति, भगवान का झलक। पंडित जी के मन में झलक पाने की इच्छा पैदा हुई, क्योंकि डाकू दर्शन करके आ गया था, और डाकू का सानिध्य मिला, तो डाकू का जो ऑरा होगा वो उनको प्रभावित कर चुका होगा। अब उसके बाद उन्होंने, जैसे ही डाकू ने कहा कि चलते चलो, कुछ नहीं होगा, मान लो बेहोश भी होगे तो वहीं पहुंच जाओगे, उसको अपना मालूम था ना, मान लो गिरते गिरते बिना खाए बेहोश भी हो गए तो वहीं पहुंच जाओगे वृंदावन सीधे। पंडित जी ने कहा नहीं, चलते चले गए। तो उन्होंने कहा मुरली की धुन सुनाई पड़ी तुमको? कहाँ मुरली की धुन, तुम पागल हो, तुम्हारे कान में? अरे भाई मुरली की धुन बज रही है, वो आ रहे हैं, वो आभा मंडल दिखाई दिया तुमको? सामने लाइट जल रही पूरी की पूरी? नहीं, हमें नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा तुम अजीब आदमी हो, तुम्हारी
दूर की नजर खराब है कि पास की नजर खराब है, क्या खराब है मालूम नहीं, तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, हमें दिखाई दे रहे दोनों दोनों। इन्होंने कहा कैसे हो दोनों, आए हो फिर और गहने लाए हो? अरे हाँ हाँ, उधर से आवाज आई और गहने लाए। वो केवल डाकू को सुनाई पड़ी, इनको नहीं सुनाई पड़ी। तो इन्होंने कहा हम तो आज सारे गहना, डाकू बोला हम तो सारे गहने लौटाने आए हैं, केवल एक काम है हमारा, आप पंडित जी को दर्शन दे दो, पंडित जी का उद्धार हो जाएगा। हमारा तो उद्धार कर दिया, हमें कोई गहने वहने नहीं चाहिए आपसे, आप सब पैसे ले लो, परंतु इनको दर्शन दे दो। तो भगवान कृष्ण उसके पास आके बोले अरे ये महापापी है, इसको कैसे दर्शन दे दें, इसके अभी बहुत सारा समय बाकी है। बोले एक झलक दिखला, वो एक गाना है ना, झलक दिखला जा तो एक झलक दिखला दो, एक झलक दिखला। जब ये गाना बजता है तो मुझे लगता है कि शायद भगवान के लिए कहा गया हो झलक दिखला जा। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करो, एक हाथ हमारा पकड़ो, एक हाथ पंडित जी का पकड़ो, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए झलक देखेगी, बस कुछ नहीं। उन्होंने एक हाथ कृष्ण जी का पकड़ा, एक हाथ ब्राह्मण का पकड़ा। ब्राह्मण को ऐसा लगा जैसे जीवन का सारा आनंद मिल गया। भगवान उस ब्राह्मण जैसे ही नीचे बेहोश हुआ, उसके बाद शरीर छोड़ दिया, उसका फिर अंतिम समय आ गया था, समय समाप्त हो गया। जो कुछ भी निपटा होगा अगले दिन में थोड़ा बहुत निपट गया हो, परंतु मोक्ष हो गया। किसकी वजह से? डाकू भगत की वजह से। वो डाकू भगत की कहानी इसलिए प्रख्यात है, वो डाकू भगत वास्तव में हुआ था और वास्तव में दर्शन किए थे। उसकी महिमा कल्याण में भक्त चरितांक इसका वर्णन तुम्हारे यहाँ है, इसमें कल्याण का भक्त चरितांक उसमें देखा। तो भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे गिरीशचंद्र घोष। गिरीशचंद्र घोष बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत एक तरह से प्रतिभावान थे, पर सारी दुनिया के एब उनके अंदर थे। सिगरेट पीना, शराब पीना, स्त्री संग, दुनिया भर की दोस्ती, मांस खाना, सब कुछ उनके जीवन में था। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस के पास आके, भट्टाचार्य, रामकृष्ण परमहंस का नाम भट्टाचार्य, सरनेम उनका भट्टाचार्य। बोले भट्टाचार्य सुना है तुम भगवान से मिलाते हो, ऐसा सुना है, हमें एक बार भगवान से मिला दो। मजाक में बोले भगवान से मिला दो। बोले तुम ऐसा किया करो कि सवेरे उठते ही माँ का नाम ले लिया करो सवेरे, और शाम को फिर जब सो तब माँ का नाम ले लिया करो। तो उन्होंने कहा हमारा तो सवेरे ही 12 बजे होता है और रात को हम 2 बजे सोते हैं, जैसे कुछ हमारे बच्चे सोया करते थोड़े दिन पहले। आपके 1 बजे सोते थे, 1:30 बजे सोते थे, कब सोते थे? बातचीत करके, पढ़ाई करके, तथाकथित पढ़ाई करके तुम लोग सोते थे ना। ऐसे बोले हम 2 बजे रात में सोते हैं। सारे दुर्गुण उनमें थे। तो उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा जब समझ में आ जाए, जब होश आ जाए दिन में, तब याद कर लेना माँ को, दिन में कभी भी। और ये कहना माँ ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो मेरे से नहीं हो पाए, तो उन्होंने कहा ये भार मुझे दे दो, अपना सारा भार मुझे दे दो, तुम्हारे बदले मैं माँ का नाम जप लिया करूंगा। मान लो ये भी नहीं बोल पाओ, माँ का नाम ना ले पाओ, तो मुझे दे दो, मैं माँ का नाम जप लूंगा तुम्हारे। इसको गिरीशचंद्र घोष को आसान लगा, बोले ये तो अच्छा है, सब सौंप दो रामकृष्ण परमहंस को। बड़ा ही सरल है भगवान को सौंप देना, पर भगवान को सौंपने के बाद भगवान ये कहने लगे कि अब तेरा कुछ नहीं है, फिर क्या कहोगे? सब कुछ सौंप दिया गिरीशचंद्र घोष ने, भार तुम्हें दे दिया। चाहे ऐसे ही 10 एक दिन बाद आए, भट्टाचार्य जी हमारे थिएटर में प्रहलाद का खेल हो रहा है, आप भक्त हैं, आप ऐसे वैसे फिल्मों में तो नहीं जाते, ऐसे वैसे थिएटर में तो नहीं जाते, पर हमारे प्रहलाद का खेल तो देखने आएंगे आप। तो उन्होंने कहा ये तेरा थिएटर कब से हो गया? तेरा थिएटर सब देने के बाद थिएटर तो मेरा ही हो गया ना, तो तूने ये शब्द क्यों बोला मेरे थिएटर में? ये उनके लिए बहुत बड़े बदलाव का दिन था। उस दिन से गिरीशचंद्र घोष, दिल साफ था उनका। उन्होंने कहा दिया तो पूरा दिया, थिएटर भी तेरा ठाकुर, सब कुछ तेरा। भट्टाचार्य नाम हट करके गुरु हो गया, ठाकुर हो गया, अब थिएटर भी तेरा, लेखन भी तेरा, लेखन भी तेरे लिए, ऐसा कहा जाता है। उनका भाव प्रगाढ़ होता चला गया। वो कहने लगे, बाद में एक ऐसी स्थिति आ गई थी, नरेंद्र के साथ बहुत साहचर्य मिला उनको, राम विवेकानंद के साथ। उन्होंने कहा मैं जैसे ही हाथ उठाता हूं तो लगता है ठाकुर का हाथ उठा, ऐसी आत्मानुभूति। मेरा हाथ उठा तो ठाकुर का हाथ उठा, मेरा हाथ नहीं उठा। क्यों? मेरा तो सब कुछ भगवान को दे दिया मैंने, ठाकुर को दे दिया। समर्पण भाव में क्या होता है? मैं नहीं रहता, मैं चला जाता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही,
प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। कबीरदास जी कहते हैं प्रेम गली बहुत सक्रिय होती है, इसमें दो नहीं आ सकते, एक ही आएगा, या तो तलवार आएगी या म्यान आएगी। बस म्यान में तलवार रहेगी, उसके बाद दूसरी चीज लाने की कोशिश करोगे, छुरी लाने की कोशिश करोगे, कुछ और लाने की कोशिश, वो नहीं आ पाएगी। भक्त का मैं ये ऐसा होता है, भक्त का मैं ऐसा होता है। ज्ञानी का मैं बड़ा व्यापक है, उसके में सृष्टि समाई है, भक्त के में भगवान समाया हुआ। ज्ञानी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, भक्त कहता है मैं भगवान का तदर्थम। भगवान कहता है भगवान कहता है मदर्पण कर्म, तो कहता है तुझे अर्पित कर्म। भगवान कहता है मत कर्म, तो तेरे लिए कर्म। भगवान कहता है मदर्थ कर्म, तू मेरे लिए कर्म कर, तो आपके लिए कर्म, सारे कर्म भगवान के लिए। दो शिष्य बड़े अद्भुत है रामकृष्ण के, दो शिष्य बड़े अद्भुत है। एक है स्वामी विवेकानंद परम ज्ञानी, दूसरे हैं नाग महाशय परम भक्त। तो उनके बारे में कहते थे मास्टर महाशय कि माया दो को बांधने गई, माया दो को बांधने गई। किनको? स्वामी विवेकानंद को, नाग महाशय को। तो जब रस्सी बांधी तो इतनी बड़ी हो गई, वो स्वामी विवेकानंद की आकृति इतनी बड़ी हो गई कि बांध ही नहीं पाई, इतनी बड़ी हो गई कि बांध ही नहीं पाई। और जब नाग महाशय को बांधने गई तो रस्सी इतनी छोटी हो गई, उसमें से भी निकल गए वो। लघु से लघु होता है भक्त, ज्ञानी विराट से विराट होता है। ज्ञानी और भक्त में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिलकर के एक हैं, पर ज्ञानी विराट में व्याप्त है और भक्त जो है परमात्मा में व्याप्त है। भक्त का अस्तित्व भगवान के बिना नहीं है, भक्त भगवान के बिना रह नहीं सकता। सवेरे से रात तक सभी कुछ भगवान के लिए, जो कुछ भी है हमारा सब कुछ भगवान तेरे लिए अर्पित है। हमारा चेतना का हर कण आपके लिए अर्पित है, अपने लिए कुछ नहीं। अनुभव ही नहीं कर पाता कि मैं कहां हूं, क्या हूं, मेरा क्या है। मंदिरों की भीड़ बताती है, आज मंदिरों में कितनी भीड़ है, ढेर सारी। नवरात्रि चल रही है अभी, सारे मंदिरों में भयंकर भीड़ है। मंदिरों की भीड़ बताती है कि नास्तिकों की संख्या कम हो रही है। तो वास्तव में कम हो रही है, वास्तव में कम हो रही है। ये सब अच्छा काम कर रहे हैं, अगर सब अच्छा काम करते तो धरती स्वर्ग बन जाती। मंदिर जाने वालों की संख्या के हिसाब से कैलकुलेट करते तो ये धरती स्वर्ग बन जाती। अगर हम मानते हैं भगवान को तो किस लिए मानते हैं? सांसारिक कामनाओं के लिए मानते हैं, बाकी और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप ये पूरा संभाल लेना, मेरा परिवार संभाल लेना, मुझे संभाल लेना, मेरा इनकम टैक्स संभाल लेना, इनकम टैक्स वालों की रेट मेरी नहीं हो जाए वो संभाल लेना, इसलिए भगवान आपके पास आए। मंदिर जाने वालों की होड़ में सारे के सारे मेरे बेटे को संभाल लेना, मेरा परिवार संभाल लेना। कुछ लोग अभी एक भक्त ये हो गए, ये भक्त की कैटेगरी नंबर 1, सबसे जूनियर भक्त, सबसे कनिष्ठ स्तर के भक्त कौन है? जो अपने मनोकामनाओं के लिए भगवान के यहाँ जाते हैं, पर जाते तो हैं, कम से कम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत पुण्य भी कराते हैं। दूसरी कैटेगरी भक्तों की, इनसे बड़े, संसार में भी जीते हैं और भाव में भी जीते हैं, संसार का भी हिसाब रखते हैं और भावना जगत का हिसाब भी रखते हैं। भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान का नाम आता है, भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान का काम ज्यादा करते हैं, अपना कम करते हैं। तीसरी कोटि के, तीसरी कैटेगरी के जो भक्त होते हैं वो सारे रिश्ते भगवान के, जो कुछ भी है सब भगवान का, मेरे लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ भगवान का, जो आया भगवान का। अब कौन है हमारा? तो एकमात्र सगा कोई अगर है तो भगवान है, और कोई। एक छोटी सी बढ़िया कहानी सुनो एक भक्त की। उड़ीसा के एक बंधु मोहंती बड़े प्रसिद्ध भक्त कहलाते हैं, बंधु मोहंती, उनका नाम है बंधु मोहंती नाम। उड़ीसा में एक याजपुर नाम की जगह है, वहां के रहने वाले थे। उड़ीसा में अकाल बहुत पड़ता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रांत है कि उड़ीसा में कभी अकाल रहता है, कभी तूफान आता है, लगी लगाई फसल नष्ट हो जाती है। और प्रकृति का सारा वैभव भी है, सब कुछ है, पर हजारों साल से अकाल पड़ता चला रहा है। मालूम नहीं क्यों। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा के हर जिले में प्रवेश करने का, और पूरे उड़ीसा में प्रवेश करके अखंड ज्योति की संख्या, उड़िया अखंड ज्योति की संख्या 60-70 हजार हो गई है। उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि उसकी संख्या 2 लाख 2.5 लाख के करीब करके पूरे हर जिले में हम लोग फैल जाए। भुवनेश्वर में बड़ा विराट कार्यक्रम भी रखने का सोच रहे हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं घर में, अकाल है, खाने के लिए घर में किसी के कुछ नहीं, घास पात खा के लोग रहने लगे। काला हंडी का अकाल आपको मालूम होगा, आपको मालूम होगा किस तरह से भुखमरी का स्वरूप था वहां। उनकी पत्नी ने कहा, बंधु मोहंती की पत्नी ने, खाने की व्यवस्था करो किसी तरह से, नहीं तो बच्चे भी मर जाएंगे। 2 लड़कियां और 1 लड़का था, पत्नी थी।
5 का परिवार था, कैसे करेंगे? तो बंधु मोहंती ने थोड़ा सोचा, उसके सोचने के बाद कहा देखो ऐसा है, नीलांचल यानी पुरी में मेरे एक मित्र रहते हैं, बड़े समृद्ध हैं, व्यवस्था हो जाएगी, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा पुरी में, और वहां चलते हैं अपन। अब पुरी की ओर चल पड़े। रास्ते में जो भी घास पात मिला उसी को खा के किस तरह पेट की आग शांत की। जब पहुंचे तो 5वें दिन पहुंचे, शाम को, रात को, तब तक भगवान का दरवाजा सब बंद, सारा पुरी के कपाट बंद हो गए, पुरी के मंदिर के कपाट बंद हो गए। पुरी का आपको मालूम, पुरी बंद हो गया। नहीं तो अगर खुला होता तो हम अपने जो मित्र हैं इससे कहते। तो पत्नी बेचारी भोली भाली, उसने कहा इनका मित्र यहीं रहता होगा, यहीं आसपास कहीं, उसने मंदिर भी नहीं देखा कभी जिंदगी में, तो समझे यहीं रहता होगा। बोले मित्र से कहते और व्यवस्था हो जाती, चलो ऐसे कहीं यहीं रह जाता। तो मंदिर के पास एक नाले का पानी गुजर रहा था। आप कल्पना कीजिए भुखमरी की स्थिति क्या। नाले के पानी में से जो फेन निकल रहा था उसको पी करके बच्चों ने और पति पत्नी दोनों ने अपनी प्यास किसी तरह से भूख बुझाई। नाले का पानी का फेन पी करके रात भर वहीं पड़े रहे। रात को 12-1 बज रही होगी। पुरी के मंदिर में अंदर से भगवान को आभास हुआ कि मेरा भक्त आया है इतनी दूर से 5 दिन चल के, और मेरे लिए 56 भोग लगे हुए हैं और इसके लिए कुछ भी नहीं है। भगवान ने रत्न जटित थाल जो उनके लिए चढ़ता था उसमें सारे 56 भोग का सारा स्वरूप रखा। बड़ा सा थाल लेकर ब्राह्मण का वेश धारण करके बाहर आए। देखा इतने सारे लोग सो रहे हैं। उन्होंने कहा बंधु कहाँ है बंधु? अब बंधु सो रहा था बेचारा। तो उन्होंने कहा मेरा तो यहाँ कोई नहीं, नाम तो मेरा ही ले रहे हैं पर मेरा तो यहाँ कोई नहीं, रिश्तेदार भी नहीं। जगन्नाथ का स्थान है, तीर्थ है, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब दरवाजे, मैं तो ऐसी जबरदस्ती कह के ले आया कि मेरा मित्र है, मेरा मित्र, तो मेरा तो कोई मित्र नहीं है। उन्होंने कहा भी अच्छा ये बताओ कि कोई याजपुर का कोई मित्र है, याजपुरिया मित्र है कोई, याजपुरिया बंधु है कोई? याजपुरिया बंधु तो हम ही हैं और कोई नहीं, करके हाथ खड़ा कर दिया उसने। हाथ खड़ा करके बोला कि हम तुम्हारे मित्र हैं जिसके लिए तुम आए थे, हम तुम्हारे लिए भोजन लाए, खाना लाए। खाना पत्नी बच्चों को बिठा करके खाना खिलाया और खाना खिला के चले गए भगवान। अब थाली ले जाने काम भगवान का थोड़ी है, वो तो उनके असिस्टेंट लोग करते हैं ना। तो रत्न जटित थाली वहीं छूट गई और थाली वहीं छूट गई। भगवान ब्राह्मण वेश में आए तो वैसे चले गए। अब क्या हुआ कि पुजारी लोग आए, अगले दिन सवेरे आए, सुबह 4 बजे हाहाकार मच गया, अरे सारा प्रसाद बिखरा पड़ा है और रत्न की थाली गायब है। प्रसाद सारा बिखरा पड़ा है कि भगवान ने तो यूं भरा होगा, ऐसे उठा के सब में से लिया होगा, तो नीचे गिरा, इधर उधर गिरा सब। तो बोले सारा प्रसाद बिखरा पड़ा है और भंडार भी बिखरा हुआ है। पंडितों ने कहा ढूंढो, थाली मिल गई। वो उसने बेचारे ने अपने फटे कपड़े में उसकी पत्नी ने लगा करके सिरहाने रख ली थी। तो उन्होंने कहा जरूर छिपा के रखी है, तुम्ही ने अंदर जाके डाका डाला बाहर, जबकि इतने पहरे देने वाले इतने सब लोग, इसके बाद कैसे पड़ गया डाका? और इसमें ये बंधु ने कैसे, ये इस आदमी ने कैसे कर दिया? जेल में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया। तो पत्नी बोली कैसे मित्र हैं तुम्हारे? पहले तो खिलाया रात में और दिन में जेल में डाल दिया। तो बंधु बोला कि रात में क्या कहते हैं ठहरने की व्यवस्था कर देंगे, तो बाहर पड़े रहते, इसके बजाय उन्होंने ठहरने की व्यवस्था कर दी है। जेल में डाल, पहले खिलाया फिर मारपीट की और फिर जेल में डाला। तो मारपीट नहीं, वो शरीर थोड़ा मस्त चुस्त हो जाए इसलिए ऐसा हुआ है, बाकी चिंता मत। पत्नी भी समझ गई ऐसे कि चलो ठीक है। अब वहां बैठे हुए, वहां प्रताप रुद्र का शासन था, महाराजा प्रताप रुद्र का पुरी में। उनको भगवान ने स्वप्न दिया और कहा सोच लो मैं तुम्हारे राज्य में रहूं कि न रहूं, मैं तुम्हारे राज्य से चला जाऊंगा, मेरे भक्त का अपमान हुआ है, वो जेल में बंद है और प्रसाद मैंने उसे खिलाया था और तुम्हारे पंडितों ने, तुम्हारे पुजारियों ने उसको मारा है, मेरे भक्त को क्यों बंद किया? राजा पूरा अपनी सवारी लेकर सारे जितने भी सेना का आधा हिस्सा लेकर के पहुंचा और पता लगाया कौन है वो पुजारी, किन किन ने वो क्या किया, बता किसको बंद करवाया। वैसा पास मिला, अरे वो भक्त है, परम भक्त है, जो हमको भगवान आके हमको सब संदेशा दे रहे, उसको छुड़वाया। और उसके बाद सारा अकाउंट्स मेंटेन करने का काम पूरा के पूरा, ये 16वीं सदी की कहानी है। ये सारा अकाउंट्स मेंटेन करने का काम पुरी के मंदिर का उसको सौंप दिया गया। और पुरी के मंदिर का अकाउंट्स आज भी बंधु मोहंती के वंशज देख रहे हैं, आज भी वही लोग देखते हैं, उसी के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे लोग। ये भक्त की कृपा, भक्त के ऊपर इतनी कृपा की, भोजन भी कराया, जेल भेजा तो उसके छुड़वा करके फिर सपना दे करके वापस बुलवाया। भक्ति की बड़ी अनंत महिमा है। सारी हिसाब व्यवस्था आज तक वो लोग देख रहे हैं। जो अनन्य भाव से भजता है वह श्रेष्ठ है।
पर जिसका कोई अन्य है, जिसका कोई अन्य है, जैसे चाचा, माँ, नाना, ताऊजी, ताईजी, मामी, मामा, मौसी, साला, साली, ये कौन है? अन्य है। इसको तुम अपना मानते हो? माताजी, पिताजी, इन सबको अपना मानते हो? तो फिर भगवान नहीं हो जाएंगे। भगवान क्या है? वो कहते हैं अनन्य। तुम उनको मत मानो, मुझे मानो, मानो उनको, पर उनका संबंध कितना है? लौकिक संबंध, बस। बाकी सब मेरे से संबंध रखो। जिनका कोई अन्य है उनके लिए भगवान नहीं है। अगर भगवान के साथ मिलना है तो अनन्य बनना पड़ेगा, अनन्य भाव से भजना पड़ेगा। भगवान ये कहते हैं अनन्य भाव नहीं होगा तो मैं फिर तुम्हारा नहीं हूं। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास। संन्यास का मतलब होता है अर्पण करके, जो मुझको अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजन करता है। किस भाव से? अनन्य भाव से। कोई दूसरा नहीं आना चाहिए बीच में। भगवान को नहीं पसंद है। भगवान कहते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं। एक लगता तो है कि कहानी किसी दूसरी तरह की सुना रहे हैं, पर तो सुन लो, इसलिए सुन लो, तुमको पता चल जाए कि प्रेम क्या होता है। प्रेम जो होता है उसमें फिर सब कुछ अपना परमात्मा को हम अर्पित कर देते हैं, तो फिर हम परमात्मा के हो जाते हैं। प्रेम लैला और मजनू का भी प्रेम था। भगवान को देखने का एक ही ढंग है। कैसा? मजनू की जो आंख थी वैसी हो। लैला भगवान है अगर, तो मजनू की आंख। सूफी लोग इस कहानी को सुनाते हैं। मजनू पागल हो गया, द्वार द्वार घूमे, लैला लैला पुकारू में, वन वन में लैला लैला पुकार रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई तू मत रो, तू मेरे महल में आ जा। तू इतने दिन से रो रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है, कपड़े फट गए तेरे, तू आ जा। महल से 12 सुंदरियां बुलाई, और 12 सुंदरी का देख, पूरे देश में ऐसी सुंदरी नहीं मिलेगी, इनमें से किसी को छांट ले तो तुझे इनको इनमें से पकड़ के किसी को ले जा। उसने एक एक को गौर से देखा। उसने कहा कि 11 12 देखी, 12वें तक पहुंचने के बाद उसके आंसू फिर बहने लगे जोर जोर से, फिर रोने लगा। हे भगवान, तुझे दिखाई 12, उसके बाद भी एक भी पसंद नहीं आई। बोले ये इनमें कोई लैला नहीं है। तो राजा ने कहा, अरे लैला तो साधारण स्त्री है। बोले तू क्यों बावला हुआ जा रही है रे? राजा ने कहा, तू क्यों बावला हुआ जा रहा है? तो इनमें से एक को पसंद कर ले। तो मजनू हंसने लगा। बोले आपने लैला को देखा नहीं, आपने सुना भर है उसके बारे में, आप देख ही नहीं सकते। क्यों? उसके लिए मजनू की आंख चाहिए। मेरी आंख से देखोगे तो पता चलेगा लैला कौन है। वो साधारण स्त्री होगी, पर जिसको दिल दे दिया उसको दे दिया, उसको अपना मान लिया। परमात्मा को अपना मान लिया तो अपना मान लिया, फिर किसी और जाने का नाम ही नहीं लेना। तुम 12 दिखाओ चाहे तुम 24 दिखाओ, हम उस तरफ नहीं जाने वाले। ये होता है। आपके पास वो नहीं है आंख, राजा महाराजा साहब, आपके पास वो आंख नहीं है, मेरे पास वो आंख है। और वो आंख है तो इसलिए मैं लैला के लिए भले कटोरा भर खून मांगती है तो वो भी देने के लिए तैयार। मित्रों, ये जो कथानक है इनके माध्यम से आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे जीवन में भक्ति का समावेश किस तरह से होना चाहिए। व्रगलात्मा तंत्र एक तंत्र का एक स्वरूप है। व्रगलात्मा तंत्र, VRIGLATMA, व्रगलात्मक तंत्र में लिखा है कि शत्रु आत्माएं भी बड़ी गहरी होती हैं, बड़ी गहरी आकर्षित होती हैं। 2 शत्रु आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलकर के कई बार मिलना चाहती हैं। एक ऐसा आकर्षण कि मिले बिना मानती नहीं, पर मिलने के बाद एक दूसरे से बदला लेती हैं। पहले तो आकर्षण, शादी हो गई, उसके बाद लड़ाई अगले दिन से, 1 साल बाद तलाक, एक दूसरे से बदला लेती। यदि आकर्षण तीव्र है तो इसका मतलब द्वेष बांध रहा है। यह आकर्षण शारीरिक हो सकता है, यह आकर्षण मानसिक और आध्यात्मिक नहीं है। यह आगत दुख की सूचना है। इसलिए शत्रु आत्माएं भी एक दूसरे को बांधते। तंत्र जो कह रहा है उसकी बात भी सुनो। भगवान के भक्त का मन कहीं और नहीं लगता, 2 ही चीजों में लगता है, भावना में भी भगवान, विचारों में भी भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं मन मुझ में लगा और बुद्धि भी मुझ में लगा। बुद्धि सबसे ज्यादा खेल खेलती है, सारे कुचक्र बुद्धि के, सारे कुचक्र बुद्धि के। और मन कल्पनाओं में, भावनाओं में जब विचरण करने लगेगा तो फिर गड़बड़ाएगा। संसार की सेवा करो, सभी के लिए करो, पर कोई तुम्हारा है तो मात्र हम हैं, भगवान कह रहा है। अगर कोई है तो हम हैं। इसलिए मय्ये मन आधत्स्व, मेरे में मन को लगा। भक्त क्या लगाता है? मन लगाता है। ज्ञानी क्या लगाता है? बुद्धि को लगाता है। इसलिए वो दोनों को संदेश देते हैं, भक्त को और ज्ञानी दोनों को। दोनों अपना मन मेरे में लगाओ, भक्त भी ज्ञानी भी। अगर नहीं लगाते हो
तुम्हारा मन कहीं और होगा, तुम्हारा बुद्धि कहीं और होगी, फिर तुम ड्यूअलिटी में जियोगे, तुम द्वंद्व में पड़ जाओगे। मार्ग ज्ञान का हो, वेदांत का हो या भक्ति का, दोनों ही परमात्मा के लिए सोचते हैं। नारद भक्ति सूत्र में एक बहुत अच्छा वृत्तांत आता है, भक्ति का आदर्श क्या होना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में कल सुनाए थे ना, 6 सुनाए थे शुरू के। अब मैं 21वें सूत्र का नाम लेता हूं, 21वां, 21st। इसका नाम लिख लो, क्या है? यथा व्रज गोपिका नाम। भक्ति कैसी हो? जैसी ब्रज के गोपियों की थी। यथा, जैसी, ब्रज की गोपियों की हो। उनको भगवान के महात्मा का ज्ञान था। यदि न होता तो नारद जी कहते हैं व्यभिचारिणी कहलाती हूं। यदि भगवान का ज्ञान नहीं होता तो व्यभिचारिणी कहलाती हूं। अपने घर रिश्तेदार सबको लिए बैठी हैं, कोई 40 साल की है, कोई 50 साल की है, कोई 55 साल की है, और कोई 20 साल की है, कोई 18 साल की है, कोई 12 साल की है, और सब भगवान कृष्ण के पीछे पागल हैं। पर वो क्या है? वो इसलिए पागल हैं क्योंकि उनको परमात्मा स्वरूप का भान है। वो जानते ही भगवान कृष्ण है। यथा ब्रज गोपी का नाम। भक्ति हो तो कैसी हो? ब्रज की गोपियों जैसी भक्ति हो। वे जिस कृष्ण से प्रेम करती थी उसे परमेश्वर मानती थी। ब्रज गोपियां के बारे में रसखान ने लिखा है, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। छछिया यानी एक कुल्हड़ भर, छोटी छछिया कहते हैं उसको, जिसमें छाछ आ जाए छोटी। छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। वो एक कुल्हड़ मट्ठा लेकर खड़ी हो जाती है और कृष्ण से कहती है तो नाच करके दिखा, तो हम तुमको देंगे ये। तो भगवान कृष्ण नाचते हैं और वो फिर उसका मट्ठा पीते हैं, मक्खन खाते हैं। ब्रह्मांड को नचाने वाले को नचाना कितनी बड़ी बात है। जो ब्रह्मांड को नचाता है उसको गोपियां नचा रही हैं, कितनी बड़ी बात है। ये बात किसी और के समझ में नहीं आएगी। ब्रज गोपियां कृष्ण के प्रेम में हैं, होश पूर्वक है कि कृष्ण भगवान है, उनको मालूम है कृष्ण भगवान है। यह भगवत्ता का प्रेम है, ये शारीरिक प्रेम नहीं है, साधारण प्रेम नहीं है। जैसे ही हमने ये भाव समझ लिया कि ब्रज गोपिकाएं जो हैं वो भगवान को मानती थी, जानती थी, तब हमको समझ में आ जाएगा कि उनका प्रेम कैसा था। ये तो क्या है, हम उस रूप में मानने लगते हैं। रास होता है, दुनिया भर की गंदगी उसमें चालू हो जाती है आजकल। एक प्रसंग आता है रामायण में कि ऋषि मुनि जितने भी थे, भगवान राम जब आने लगे, ऋषि मुनि जितने भी थे, सब ने कहा भगवान आप देवताओं को हमेशा कहते हैं, देव शक्तियों को कहते हैं कि आप अवतार लेंगे तो वो आएंगी आपके साथ, आप हमें भी तो मौका दीजिए। तो ऋषि मुनि, ऋषिकाएं, मुनियों की पत्नी, सबको उन्होंने, भगवान ने संदेश दिया। क्या दिया? कि इस अवतार में तो नहीं, राम के अवतार में तो नहीं, पर मैं अगला अवतार लूंगा। उस अवतार में जब मैं आऊंगा तो तुम गोपियां बन गया। ये गोपियां कौन है? ऋषि मुनि हैं। ये गोपियां भगवान को जानती हैं। ये गोपियां ये मानती हैं कि भगवान हैं और ये भगवान कृष्ण धरती का उद्धार करने के लिए आए हैं। ये माखन चुराने के लिए नहीं आए हैं। वो तो माखन का खेल है पूरा का पूरा। गोपिकाएं चोरी का आरोप लगाती हैं, उलाहना भी करती हैं, प्रेम भी करती हैं। मनसुखा और श्रीदामा, ये दो उनके मित्र थे, उनके साथ भगवान खेलने चले गए। खेलने चले हैं, ने कहा खेलने चलते हैं नदी के किनारे। वो क्या करते थे, रस्सी, वो उसको डंडे को लेके पांव के नीचे फेंकते ना। खेल खेला है तुम लोगों ने कभी? तो फिर वो कितनी दूर गया, उसके बाद पकड़ के लाए, फिर ढूंढो, तब तक सब पेड़ पे चढ़ जाते थे। ढूंढो, फिर जिसको जो पहचान ले, जो निकाल ले। तो उन्होंने कहा, श्रीदामा ने कहा कि वो तुम तो यार बार बार मक्खन के चक्कर में पड़ जाते हो, तो हमको हमारी पिटाई होती है, फिर हमारी ओला हुआ होता है, घर में भी डांटते हैं। बोले नहीं, मक्खन खाने चलेंगे, मक्खन खाने चलेंगे। बड़ा बवाल है कि तुम हमेशा मक्खन खाने के चक्कर में पड़े रहते हो। तो वो बोलती हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, मुझे बुलाती हैं हृदय से, किस नाम से बुलाती हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, और मुझे हृदय से बुलाती हैं, इसलिए मैं गोपिकाओं के पास जाती हूँ। एक बार भगवान ने लीला रची। भगवान भोलेनाथ में बात चल रही है, विष्णु और भोलेनाथ में बात चल रही है। विष्णु अवतार ले चुके हैं, विष्णु भोलेनाथ में बात चल रही है। मेरे भक्तों और गोपियों की परीक्षा लेना चाहते हो तो तुम ले लो, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। योगी का वेश बनाकर भोलेनाथ आए, भगवान शिव। गोपियों ने भोलेनाथ जी का स्वागत किया। उस समय एक गोपी आई थी, भगवती पूर्णमासी नाम था उसका, भगवती पूर्णमासी। वो किस लिए आई थी मालूम है आपको? ब्रज पर असुरों की छाया थी, ढेर सारे असुर, पूतना, वृत्तासुर, बकासुर, न जाने कितने प्रकार के असुर। बाल रूप की रक्षा करने के लिए योग माया स्वयं एक गोपी का रूप धारण करके आई थी। सिद्ध योगिनी थी, देवी थी, सभी उन्हें मानते भी थे। जड़ी बूटी की घूंटी दे देती, दवा वगैरह सब इलाज।
उनके डॉक्टर, उनकी चिकित्सक सब वही थी, पूरी सबकी। उन्होंने भोलेनाथ का स्वागत किया और वो पहचान गई, क्योंकि सिद्ध थी, वो पहचान गई भगवान शिव स्वयं आए। बोले क्या देखने आए हैं आप? बोले हम देखने आए हैं, भगवान को देखने आए हैं। पूर्णमासी ने पूछा, योगी महाराज आप क्या कह रहे हैं? ये चोर हैं, भगवान चोर हैं, मक्खन चुराते हैं? अरे परमेश्वर हैं, हमें मालूम है। वो जानना चाहते थे कि इसको मालूम है कि नहीं। ये नटखट चटपट बालक नहीं है, बल्कि ये साक्षात परमेश्वर है। महात्मा का ज्ञान था गोपियों को। हम कृष्ण को कहीं भी हृदय से बुलाएंगे तो आ जाएंगे।